ठीक है। एंड ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं मुझे बताइए। नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं मुझे कंफर्म करिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नेगी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी बच्चे लाइव है सभी को गुड इवनिंग। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग का चल क्या रहा था, मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। हम लोग का चल रहा था कंबसन, जो ऐसा इंजन में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा इंजन का। ठीक है, इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और मैं थोड़ा सा डिले क्यों करा लाइव क्लास, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ एनिमेशन आज लाया हूँ, जिसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपका जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है वो किस तरह से रन करता है। ठीक है, और पूरा का पूरा चारों जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो हेल्प मिलेगा आपको समझने में एक्चुअल। और डिटोनेशन जो होता है, नोकिंग जो होता है, वो इंजन में कैसा देखने को मिलता है। तो अभी देखो, मैं बात यहाँ पे क्या कर रहा था, कंबसन एसआई इंजन में बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंबसन के बारे में, जो हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं। पहले मैं आप लोग को बताया था थ्योरेटिकल कंबसन कैसे होता है, थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल बोले तो नॉर्मल, नॉर्मल जो हम लोग आइडियल मान के चलते हैं। थ्योरेटिकल बोलो या फिर आइडियल बोलो, ये हम लोग देख चुके हैं। और आपका प्रैक्टिकल यानी रियल, जो रियल होता है, प्रैक्टिकल होता है कंबसन, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्रैक्टिकली 3 स्टेज में होता था, जिसमें एक बार इग्निशन लेग करता था, फिर आपका फ्लेम जो है वो प्रोपोगेट करता था, और लास्ट में आपका आफ्टर बर्निंग होता था, आफ्टर बर्निंग होता था। क्लियर? एंड नाउ आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कंबसन के बारे में, कि आखिर ये एबनॉर्मल कंबसन क्या होता है। मैं कल बहुत सारी चीज़ों के बारे में फिर भी बताया था। एबनॉर्मल कंबसन में जो आपको देखने को मिलता है प्री इग्निशन, ठीक है, जिसके वजह से आपको देखने को मिलता है नोकिंग, डिटोनेशन के वजह से नोकिंग देखने को मिलता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को, ताकि जो मैं पढ़ाऊँ, जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको क्लियर हो। क्योंकि यहाँ पे तो आपको आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देगा, जब मैं वहाँ पे एनिमेशन आया हूँ तो उसे मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। मुझे 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, है ना। चलिए देखिए, ये देखिए, ये नॉर्मल जब इंजन चलता है ना, वो इस तरह का आवाज़ करता है। मैं यहाँ पे साउंड ऑन करके पूरा दिखाता हूँ, देखिए। स्टार्टिंग से देखिएगा, ये देखिए आपका पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। देखिए 1 सेकंड, हाँ, इसको शांत होने दीजिए पहले। देखिए ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे, 1 सेकंड यार, तुम चल क्यों रहे हो। देखो अभी यह जो आप देख रहे हो ना, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा होगा। पिस्टन है, कनेक्टिंग रड है, और सिलेंडर के अंदर ये मूवमेंट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, राइट, रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये रेसिप्रोकेट करेगा, आवाज सुनना सिर्फ। तो ये जो आवाज आपको देख रहे हैं, ये नॉर्मल आपका है। नॉर्मल यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है। नॉर्मल कंबसन में आपका आवाज इस तरह से इंजन से आता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब आपको नोकिंग होता है तो आवाज आपको कैसे देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे एक बाइक को स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें नोकिंग हो रहा है, ठीक है, प्री इग्निशन हो रहा है, पेट्रोल इंजन है, इसमें प्री इग्निशन के चलते किस तरह का आवाज आएगा। ये आवाज सुने ना, आवाज बस आपको सुनना था। आवाज जो आपने सुना, ये क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें प्री इग्नाइट कर रहा है, जिसके वजह से सिलेंडर जो है या पिस्टन से जाकर टकरा रहा है, सिलेंडर पिस्टन से टकरा रहा है, या फिर बोल सकते हो पिस्टन जो अंदर में है वो सिलेंडर से टकरा रहा है। अब क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूं। इस जियो में यहाँ पे एनिमेशन लाया हूं, उसके थ्रू समझाता हूं, फिर हम लोग क्लास को तो देखने ही वाले हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइटर ले लेता हूं, अगर यहाँ दिखेगा तो। ये देखो बड़ा प्यार से, 1 सेकंड, ये चलना बंद क्यों हो गया। देखो ध्यान से, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, पिस्टन सिलेंडर आपको ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये जो मैं टोटल आप लोग को पढ़ाया था ना, 1 सेकंड, ये बार बार क्लोज हो जा रहा है, तो मुझे इसको डिस्कार्ड करने दीजिए और मैं यहां से प्ले करने दीजिए, ठीक है। ओके, यहां से प्ले करने दीजिए, क्योंकि ये जब तक चलेगा नहीं मैं समझाऊंगा कैसे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे, देखिए पिस्टन सिलेंडर किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, बड़ा अच्छा मूवमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बार बार, इतना छोटा ही वीडियो है बेसिकली ना, दिक्कत ये है ना कि ये मैं इसको रोक भी नहीं सकता हूँ बीच में। ये यही रीज़न है कि मुझे आईपैड ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये डेस्कटॉप का यही हाल होता है,
इसमें इतना लिमिटेशन दिया रहता ना कि आदमी कोई चीज़ को समझाए नहीं। ये डेस्कटॉप आईपैड में काफ़ी अच्छा लेपी वगैरह जो देखते हैं यहाँ पे एप्पल का, ये सभी चीज़ें दिक्कत नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये आपका पिस्टन है। देखो मैं हैंड से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हैंड से आपको दिख रहा होगा, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रड है, और कनेक्टिंग रड आपका क्रैंक है, क्रैंक आपका पूरा रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्रैंक आपका ऐसे घूम रहा है, क्रैंक पिन से कनेक्टेड है। और ये किसके अंदर है, ये आपके अंदर है, आपके सिलेंडर के अंदर है। और ऊपर में देखो दो वाल्व नजर आ रहा होगा, ये वाल्व एक पहला वाल्व है, ये दूसरा वाल्व है, ये पहला और दूसरा वाल्व आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये दोनों वाल्व जो है, देखना ध्यान से, जब मैं प्ले करूंगा तो देखना एक वाल्व मेरा खुल रहा है, वहां से मेरा फ्यूल आता है, और दूसरा वाल्व फिर से कुछ देर बाद खुल रहा है, यानी एग्जॉस्ट वाल्व बाद में खुल रहा है, जहां से मेरा क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो जाने के बाद, कंबसन होने के बाद वो मेरा निकल जाता है। थोड़ा ध्यान से देखना, एक थोड़ा सा ही चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है, ये छोटा वीडियो था लेकिन ये बार बार चलना चाहिए, रिपीट नहीं हो रहा है ये चीज़। ये रिपीट होने के लिए क्या यहाँ पे कुछ किया जा सकता है क्या, प्रीव्यू फॉर्मेट स्टाइल स्टार्ट ऑटोमेटिकली क्लिक इन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। चलो ठीक है, देख लेते हैं। नहीं, वही हाल है सर, एप्पल का इकोसिस्टम की तो बात ही अलग है। दैट्स वाई, क्योंकि टोटल मेरा सिस्टम एप्पल का ही है, चाहे मैं फ़ोन बात कर लूँ या स्मार्टफोन बात कर लूँ या आईपैड बात कर लूँ, ठीक है, लेकिन लाइव में जो है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। दैट्स वाई, देखो यहाँ से ध्यान देना, स्पीड में नीचे क्रैंक घूम रहा, पिस्टन कनेक्टिंग रड ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, और आपका अगर देखोगे तो पिस्टन जो होता है ऊपर नीचे जा रहा है कनेक्टिंग रड के साथ, और देखो वाल्व एक खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ देखने को मिलता है, ये चीज़ देखने को मिलता है। और अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो यहाँ मैंने आपको बताया था, आवाज़ दिखाया था, आवाज़ दिखाया, देखो पिस्टन सिलेंडर कितना स्पीड ये चलता है, कितना स्पीड ये रेसिप्रोकेट हो रहा है, रेसिप्रोकेट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर चलता है। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे ये चीज़ों को तुम्हें एक्सप्लेन नहीं हुआ, एक काम करना ना, जिसको इस चीज़ के बारे में थोड़ा समझना है, मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आप लोग को क्या करूँगा, ये जो वीडियो है ना वो आपको सेंड कर दूँगा, आप अच्छी तरह से इसको फील कर पाओगे। क्लियर, चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एबनॉर्मल कंबसन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। चलो कुछ तो समझ आया ना, मुझे उम्मीद है कि कुछ आपको समझ आएगा। आवाज़ जो मैंने सुनाया एबनॉर्मल का, वो आप क्लियर हो गया होगा, किस तरह का आवाज़ आता है, आपका नॉकिंग वगैरह होता है, नॉर्मल में किस तरह का आवाज़ होता है ना, ये चीज़, यानी कि बेसिकली समझो दो मेटल आपस में टकराता है, दो मेटल जब आपस में टकराता है उस तरह का साउंड आता है नॉकिंग के टाइम पे। अब नॉकिंग होता क्या है, डिटोनेशन की वजह से, मैं आपको समझाया था आपके कल के क्लास में, आज उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एबनॉर्मल कंबसन इन एसआई इंजन। एबनॉर्मल कंबसन किस तरह का होता है, क्यों होता है, सारे रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज देखो बच्चे 6-7 बच्चे आए फिर भाग गए, ठीक है। देखो मेरा ये नहीं बनता कि आप लोग जो बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई रीजन होगा जिसके वजह से वो बच्चे लाइव आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो लाइव आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को जो है मैं सेंड कर देता हूँ वो वीडियो, ये रहा। लेकिन जो बच्चे लाइव आके जा रहे हैं ना उनका क्या ही होगा बताइए, उनका तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। और मैं क्या करूंगा, इसके बाद लाऊंगा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक एनिमेशन, और उसमें मैं आप लोग को समझा दूंगा कि क्या होता है 2 स्ट्रोक और क्या होता है आपका 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एबनॉर्मल कंबसन इन एसआई इंजन। हम लोग क्या समझने वाले हैं यहाँ पे, एबनॉर्मल कंबसन को देखेंगे। मैंने क्या कहा था कि अगर हम लोग यहाँ पे जैसे अरेंजमेंट दिया गया, ये रहा मेरा पिस्टन है, दिस इज योर पिस्टन है ना, जो कि कनेक्टिंग रड से आपका कनेक्टेड है, क्रैंक पिन से, जो आपका गजन पिन जिसको कहा जाता है, ठीक है, उस पिन से कनेक्टेड है कनेक्टिंग रड के साथ। और ऊपर में आपका क्या है, ये सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ऊपर में स्पार्क प्लग लगा हुआ, इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, और एयर फ्यूल मिक्सचर जो है इनलेट वाल्व के थ्रू आया है। चूंकि ऐसा इंजन है तो ऐसा ही में हम लोग यूज करते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर, पेट्रोल और एयर साथ में मेरा आ जाता है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे आप लोग को दिखाया हूँ, ठीक है, थोड़ा क्या कर रहा हूं, बड़ा करके इसको आपको दिखाया हूं। और मैं आपको समझाया था कि जब एयर फ्यूल मिक्सचर यहां पे हम लोग डालते हैं तो वो आपका एयर भी है और आपके फ्यूल भी है, यानी पेट्रोल और एयर दोनों है। तो ये एक लेयर बाय लेयर जो है, लेयर बाय लेयर हम मैं आपको दिखाया हूं। अब होता क्या है, जब आपका स्पार्क
जलता है, जब आपका स्पार्क लगता है यानी इग्नाइट करता है, उसके बाद आपका पहला फ्लेम जो है वो आपका जलता है। पहला फ्लेम क्या होता है, इग्नाइट करता है, जिसकी वजह से वो जल जाता है। तो ये पूरा का पूरा जलता है। तो एक बारी जब जलता है तो जलने के बाद जब वो खत्म हो जाता है, जल के पूरा धुआं हो जाता है, देन वो क्या करता है, सेकंड लेयर जलता है। और जब वो जलता है, जैसे जलता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट पास करता है सेकंड वाले फ्लेम को, फिर सेकंड वाला फ्लेम जो जल जाता है उसके बाद ये थर्ड वाले को हीट पास करता है। इस सर्कल चलते जाते हैं। लहर, जैसे लहर होता है ना, हवा का लहर होता है, वेव जो आप देखे होंगे नदी तालाब वगैरह में, वेव जो चाहता है एक बार आया फिर दूसरा बार आया, तो लहर वाली लेयर जो है ये आपका हीट जो है फ्लो करता है और चार्ज आपका जलते जाता है। जो यहाँ पे पहला आपका फ्लेम जो बनता है, जब आपका पहला फ्यूल आपका जलता, पहला लेयर का फ्यूल जलता है, इसको कहा जाता है फ्रंट फ्लेम या फिर फ्लेम फ्रंट कहा जाता है, जो कि होता है मेरा फर्स्ट फ्लेम फ्रंट होता है। ठीक है, ओके, ये होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हीट, जब वो जला उससे हीट निकला, वो मेरा हीट पास ऑन करेगा सेकंड वाले लेयर को। और ये कब जलेगा, ऐसा नहीं कि मिला और जलने लगा, नहीं, जब इसका टेम्परेचर जो होता है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, क्योंकि सबका सब तो फ्यूल है, ये भी आपका फ्यूल है, ये भी आपका फ्यूल है। कौन सा, एयर फ्यूल मिक्सचर है, ये भी एयर फ्यूल मिक्सचर है, लास्ट वाला भी एयर फ्यूल मिक्सचर है, मतलब पेट्रोल एयर है। तो जब ये अपना इग्निशन टेम्परेचर चल जाता है, इग्निशन टेम्परेचर जहां पे ये आग लगता है उस टेम्परेचर तक उतना हीट मिल जाता है, तो ये भी जलना स्टार्ट कर जाता है। तो मैंने आपको समझाया था कि ये हो जाता का फ्रंट, जो फ्रंट आपका फ्लेम है, और ये आपका होता है इनडिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ये तो सब कुछ मेरा कहाँ हो रहा है, सिलेंडर के अंदर हो रहा है। तो सिलेंडर में जो पहला जो आपका फ्लेम होता है, जो फ्रंट फ्लेम होता है, जब वो जलता है तो हीट तो आखिर हीट बढ़ेगा। हीट बढ़ने के साथ साथ जैसे आपका जलते जाता है सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर के चलते ही बढ़ता है, तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो इनडिस्चार्ज है उसका भी प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बढ़ता है। लेकिन अभी भी हो रहा है मेरा नॉर्मल कंबसन, क्यों, क्योंकि बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ जाता कि वो इग्नाइट कर जाए। मतलब ये प्रेशर टेम्परेचर इनडिस्चार्ज का भी बढ़ता है, जो सबसे लास्ट में आपका फ्यूल है, एयर फ्यूल मिक्सचर है, उसका भी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता है कि उसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल कितना हो जाए, उससे कम रहता है। तो कम रहता तो वो नॉर्मल कंबसन कहलाएगा। लेकिन दिक्कत कहां पे होता है, दिक्कत तब होता है जब आपका स्पार्क प्लग से स्पार्क हुआ, इग्नाइट किया, फर्स्ट फ्लेम आपका बन गया, फर्स्ट फ्लेम बना, और उसके बाद वो जला, फिर हीट पास ऑन किया, और हीट पास ऑन करते गया, और यहां पे टेम्परेचर जो राइज कर रहा है, क्योंकि यहां भी इनडिस्चार्ज का कुछ ना कुछ टेम्परेचर प्रेशर तो राइज करते रहेगा। लेकिन यहां क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे जलते जाएगा एक बार लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, तो जो इंड चार्ज बैठा हुआ है, इंड में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, उसका प्रेशर टेम्परेचर भी राइज करेगा। तो जब मेरा टेम्परेचर प्रेशर जो इंड चार्ज का इतना बढ़ जाए कि वो इग्निशन ऑफ फ्यूल के बराबर हो जाए, यानी कि जिसमें एयर फ्यूल है ना, सबका सब एयर फ्यूल है, सब पेट्रोल आपका ये हवा है, तो वो अगर इग्निशन टेम्परेचर कितना पहुंच जाता तो वो भी जल जाता है, वो भी जल जाता है। मतलब फ्रंट फ्लेम जो है, काम क्या कि फ्रंट फ्लेम जले, फिर लेयर जलते जलते पूरा को जलाए। लेकिन यहां क्या हुआ, इधर से जलते जलते आ रहा और ये भी जल गया, ये भी जल गया, तो इधर से जलते हुए एक जाता है, एक पीछे से जाता है, एक आगे से आता है, यानी उधर से भी हाई एनर्जी, इधर से भी हाई एनर्जी। अब जब भी कभी ऐसा होता है कि दो एनर्जी आपस में टकराता है, तो होता क्या है, एक वेव जनरेट होता है, एक ब्लास्ट होता है, तो यहाँ पे बड़ा सा विस्फोट देखने को मिलता है। और वो विस्फोट इतना खतरनाक होता है कि ये मेरा पिस्टन के आसपास, समझो इधर से जलते हुए गया और उधर से जलते हुए आ रहा है, और यहां पे होता क्या, दोनों आपस में टकराता है। जैसे ही आपस में टकराएगा, इधर से भी टकराता है, तो यहाँ पे होता है ब्लास्ट। और ये ब्लास्ट होता है, लगता एक वेव जनरेट होता है, एक वेव जो जनरेट होता है वो टकराता है पिस्टन में जाके, किसको जाके टकराता, पिस्टन में जाके टकराता है। और जैसे पिस्टन में टकराया, ये जाके आपका वॉल से टकराता, सिलेंडर के वॉल से, ठक 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 ठक, दो मेटल पीस जो टकराता, उस तरह का आवाज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग को समझाया। ठीक है, चलिए समझ गए ना। जैसे मैंने आपको एनिमेशन जो समझाया था, जो आप देखे होंगे, एक आपका, एक सेकंड अगर मुझे मिल जाता है तो आई विल शो यू वंस अगेन कि किस तरह का आवाज़ देखने को आपको मिलता है। ये समझना, जो पिस्टन में नॉकिंग देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। मैं आप लोग को दिखाया था, ठीक है, देखो यहाँ पे सुनना आवाज़, ठीक है, ये नॉकिंग का आवाज़ है। देखो आपको सुनाई दे रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली दो मेटल पीस आपस में टकरा रहा है। देखो कि पिस्टन टकरा रहा है सिलेंडर से, इस नॉकिंग की वजह से ही। अगर आप नॉर्मल बात करोगे कि नॉर्मल सर किस तरह का पिस्टन चलता है, तो नॉर्मल पिस्टन आपका कुछ इस तरह से चलता है, जो अभी आवाज देख रहे हो, ये एकदम स्मूथ।
आवाज तो आ रहा है, इसमें भी आवाज आ रहा है, लेकिन एक यूनिफॉर्म आवाज आ रहा है, एक यूनिफॉर्म वे में आपका साउंड जो है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पे आपका मेटल में टकराने का एक आवाज आपको नजर आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका नॉकिंग। और ये नॉकिंग होता क्या है, डिटोनेशन की वजह से होता है। डिटोनेशन मतलब दो वेव, इधर से एक वेव गया, उधर से एक वेव गया, ये दोनों वेव जब आपस में टकराता है ना, उसको बोलते हैं डिटोनेशन। और उस डिटोनेशन की वजह से उसका इफेक्ट जो होता है, उसका इफेक्ट होता है आपका क्या, कि उसका इफेक्ट होता है नॉकिंग। समझ लो कि आपका जॉब लगा, आप जॉब लगा वो समझ लो डिटोनेशन हो गया, और जॉब लगने की वजह से आपके पास कार आएगा, समझ आया, आपका जो है वेल्थ वगैरह बढ़ेगा, आपके बच्चे अच्छे जगह पढ़ेंगे, आपका घर अच्छा होगा, आपका लाइफ स्टाइल बढ़ जाएगा। तो वो क्या हो गया, वो उसका इफेक्ट हुआ, वो इसका इफेक्ट हुआ। लेकिन डिटोनेशन मतलब रीजन क्या था, रीजन आपने मेहनत करा था, आप मेहनत करके इस जॉब को क्वालिफाई किए हैं, वो रीजन है। तो समझ लो डिटोनेशन वो रीजन है, और उसका इफेक्ट जो होता है वो नॉकिंग होता है डिटोनेशन की वजह से, राइट। तो कोई अगर बोले कि बताओ नॉकिंग क्यों होता है, तो आप बोलेंगे सर नॉकिंग होता है ड्यू टू डिटोनेशन। डिटोनेशन क्यों होता है, क्योंकि इंड चार्ज और जो आपका फ्रंट फ्लेम होता है वो आपस में टकराता है, जिसकी वजह से हाई वेव जनरेट होता है, ठीक है। अब बोलेंगे वो क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे जो इंड चार्ज है उसका प्रेशर टेम्परेचर राइज कर गया था, क्योंकि वो राइज कर गया, कितना का राइज कर गया, इग्निशन टेम्परेचर होता फ्यूल का, जिसकी वजह से मेरा दो फ्लेम जनरेट हुआ, एक मेरा इंड फ्लेम और एक मेरा मतलब फर्स्ट आपका यहां देखो, फर्स्ट आपका फ्लेम यहाँ पे फ्रंट जनरेट हुआ, और नीचे तरफ से सेकेंड आपका एक फ्लेम फ्रंट जनरेट हुआ, जो दोनों तरफ से आया, दोनों आके हाई वेव टकराया, जिसके वजह से आपको डिटोनेशन और नॉकिंग देखने को मिला, जो मैं आपको कल भी समझाया था। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड योर एबनॉर्मल कंबशन। ये हो गया आपका एबनॉर्मल कंबशन, और पहले जो था दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल कंबशन। तो ये होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबशन। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा गया प्रेशर टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इसका क्या मतलब हुआ, देखो मान लो आपका पहला लेयर जला, जैसे नॉर्मल में भी बात कर लो, ये पहला लेयर जला, जैसे सेकंड लेयर आएगा तो सेकंड लेयर भले हीट पास नहीं करेगा, लेकिन सिलेंडर के अंदर है तो इसका कुछ ना कुछ तो है टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। फिर ये आ गया तो सेकंड थर्ड वाले का, इसका भी और थोड़ा इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसमें अगर मान लो थोड़ा बढ़ा था, इससे और ज्यादा बढ़ गया, टेम्परेचर भी और ज्यादा बढ़ गया, और इंड चार्ज तक आते आते इसका प्रेशर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता, बढ़े, ये नॉर्मल में भी बढ़ता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर कितना नहीं होना चाहिए। अगर उतना हो गया ना तब वो कहलाता है मेरा एबनॉर्मल कंबशन। एबनॉर्मल, उससे कम हो तो ठीक है। अब उसको करने के लिए क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कि नॉकिंग से बचने के लिए, यानी कि डिटोनेशन ना हो, यानी कि फ्यूल का जो इंड चार्ज है उसका प्रेशर टेम्परेचर राइज ना कर जाए, फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर कितना, उससे बचने के लिए क्या क्या करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे चीज को, ये तो मैं कल भी बता दिया था कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, भाई ये बोल रहे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ इंड चार्ज, इंड चार्ज का ग्रेटर देन जो है वो टेम्परेचर के बराबर है। कौन सा टेम्परेचर, फ्यूल का टेम्परेचर, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसके टेम्परेचर के बराबर हो गया तो क्या होता है, कोलाइड करता है दो फ्लैम आपके, एक होता है आपका फ्रंट फ्लेम फर्स्ट और आपका सेकंड आपका फ्लेम फ्रंट, और ये टकराता है जिसकी वजह से डिटोनेशन और उसका इफेक्ट आपको नॉकिंग देखने को मिलता है। अब चलो फटाफट डिस्कस कर लेते सारे पॉइंट के बारे में वन बाय वन करके। एक सेकंड, क्या हुआ, इंटरनेट इशू आ गया क्या? सब तो ठीक है, क्या कोई दिक्कत है क्या डियर, बताइए मुझे एक बारी। ऑल क्लियर है ना, कि बीच में नेटवर्क वगैरह का कुछ इशू हुआ था, मुझे बताइएगा। नेगी, ओके, कितना देर चल गया था? मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताया हूँ, बस ये बताया हूँ कि मेरा नॉर्मल रहे, अब सही है बफर हुई थी, ओके कोई बात नहीं। बस मैं ये बता रहा था कि नॉर्मल कंबसन के टाइम पे भी जैसे जैसे लेयर आते बढ़ते जाता, लेयर का लेयर बाय लेयर जलते जाता, वैसे वैसे प्रेशर और टेम्परेचर राइज करते जाता है एयर फ्यूल मिक्सर का। ये तब भी होता है, नॉर्मल कंबसन में भी होता है, लेकिन एबनॉर्मल कब हो जाता है, जब इतना बढ़ जाए प्रेशर टेम्परेचर कि वो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल के बराबर हो जाए, यानी कि फ्यूल जो फ्यूल होता है यानी पेट्रोल एयर जिस टेम्परेचर में जलता है
उतना प्रेशर टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर उतना हो गया तो उसको कहा जाता है एबनॉर्मल कंबसन। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया क्या था कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द चार्ज इन ग्रेटर देन इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल के बराबर अगर हो गया तो कोलाइड कर जाता है दो आपका फ्लेम, जो कि एक आपका फर्स्ट फ्लेम होता है और आपका सेकंड फ्लेम होता है, ठीक है। और ये दोनों टकराता है, इसको दोनों को फ्रंट क्यों कहा रहा, फ्रंट क्योंकि इधर से पहला और उधर से भी पहला और आपस में टकराता है, जिसको कहते हैं हम लोग डिटोनेशन, और उसके वजह से नॉकिंग देखने को मिलता है। अब वन बाय वन करके सभी चीजों का डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है मेरा फ्लेम फ्रंट। तो फ्लेम फ्रंट क्या होता है, ड्यू टू स्पार्क, जब आपका स्पार्क हम लोग लगाते हैं, स्पार्क प्लग को दबाते हैं तो स्पार्किंग होता है। एंड देन द फ्यूल पार्टिकल नियर द स्पार्क प्लग गेट इग्नाइट। तो आपका जैसे स्पार्क, देखो मेरा बात समझना, ये स्पार्क प्लग है, एक सभी चीज को हटाता हूं मैं, ठीक है। ये आपका स्पार्क प्लग है, तो स्पार्क प्लग के सबसे सामने जो रहता है ना चार्ज बोले तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो सबसे पास रहेगा, वो सबसे पहले आपका क्या करता है, इग्नाइट करता है। वो सबसे पहले इग्नाइट करता है और वो पहला फ्लेम जो वो जलता है, और तभी जाके बनता है आपका क्या है, फ्लेम फ्रंट या फिर फ्रंट फ्लेम, राइट। तो वही कहा गया ड्यू टू स्पार्किंग फ्यूल पार्टिकल नियर द स्पार्क प्लग, जो नियर स्पार्क प्लग के सबसे पास रहता है एयर फ्यूल मिक्सचर, वो इग्नाइट कर जाता है। और जो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं ना कि आपका फ्रंट फ्लेम या आपका फ्लेम फ्रंट, ये बेसिकली इमेजिनरी एक लाइन होता है, ऐसा आप दिखाई नहीं देगा, ये हम लोग इमेजिनरी मान के चले हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है, द इमेजिनरी लाइन फॉर्म बाय द जॉइनिंग बर्न पार्टिकल, जो भी पार्टिकल जल गया, ये पहले जला, फिर दूसरा जला, फिर तीसरा जला, फिर चौथा जला, फिर पांचवा जला, इस तरह करके एक पूरा का पूरा एक आपका लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी लाइन, कि भाई लेयर बाय लेयर जलता है। और कौन सा लेयर, बर्न पार्टिकल, मतलब ये जल के राख हो गया, फिर जल के राख हो गया, फिर जल के राख हो गया, तो ये लेयर पहला जला, तो वो हो गया मेरा क्या, दिस इज कॉल्ड योर फ्लेम फ्रंट, राइट। तो दैट इज कॉल्ड योर फ्लेम फ्रंट। तो ये हो गया पहला। सेकंड बात करते हैं प्रोपोगेशन, कैसे मेरा जो है फ्लेम प्रोपोगेट करता आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आपका फर्स्ट फ्लेम, जैसे आपका फर्स्ट फ्लेम फ्रंट जो है वो आपका बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इसका बनना मतलब पहला लेयर जल के राख हो गया, तो इसके बाद क्या होता है, हीट वहां से प्रोड्यूस होता है, हीट आपका लिबरेट होता है, और वो जो हीट होता है एंड इग्नाइट द क्लोजेस्ट न्यूक्लियस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बोल लो या फिर न्यूक्लियस बोल लो, तो सामने वाले मॉलिक्यूल्स को कौन सा मॉलिक्यूल, एयर फ्यूल के मिक्सचर का मॉलिक्यूल को, उसको इग्नाइट फिर कर देता है, और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब वो बढ़ जाता है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल के बराबर, देन वो क्या हो जाता है, सेकंड आपका फ्लेम फ्रंट वहां पे रेडी हो जाता है। इस तरह थर्ड फ्लेम फ्रंट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह करते 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 फर्दर ट्रांसफर करते जाता है, वन बाय वन टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इस तरह करते जाता है। और ऑन दैट वे फ्लेम जो होता है वो आपका प्रोपेगेट होते रहता है। अब बात करते हैं इंड चार्ज का। इंड चार्ज मेरा क्या था, द फ्यूल पार्टिकल अवे फ्रॉम द स्पार्क प्लग गेट इग्नाइटेड एट द लास्ट। जो ऐसा आपका फ्यूल पार्टिकल जो कि स्पार्क प्लग से सबसे लास्ट में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड चार्ज कहते हैं, जो कि सबसे लास्ट में आपका जाके इग्नाइट होता है, फिर वो आपका जलता है, यानी कि सबसे लास्ट आपका वहां पे फ्लेम जो है जनरेट होता है, राइट। चलिए, तो ये चीज हो गया इंड चार्ज। अब बात करते हैं सेकंड चार्ज कब फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये एबनॉर्मल का कंडीशन है, ठीक है, इसी की वजह से एबनॉर्मल था। बाकी ये पहला, सेकंड और थर्ड ये तो नॉर्मल में भी था, लेकिन सेकंड आपका फ्लेम जो आपका फ्रंट होता है वो कब जनरेट होता है, समझ लो, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम, जब आपका फ्लेम जो प्रोपोगेट होता है वन बाय वन करके जाता है, वैसे वैसे कंटिन्यूसली टेम्परेचर और प्रेशर मेरा इंक्रीज करते रहता है, और इंड चार्ज का इंक्रीज कर, क्योंकि वो दूर है ना। ये समझ लो ना कि एक लाइन में 10 बच्चा बैठा हुआ, पहला बच्चे को खाना के लिए दे रहे हो और दूसरा बच्चे को गुस्सा लग रहा है, आप बहुत धीरे धीरे स्लो बांटते जा रहे हो, और बेचारा वो 1 घंटा से वेट कर रहा है कि मुझे कब खाना मिलेगा, मैं उतना देर से भूखा है, तो गुस्सा आपको आ रहा, उसका अंदर का दिमाग का जो है नहीं बोलता है, मेरा दिमाग में प्रेशर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा, गुस्सा आ रहा मुझे, अभी तक मुझे खाना नहीं मिला है, तो समझ लो इंड चार्ज पूरा गुस्सा हो गया कि मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। और सब सिलेंडर के अंदर, घर के अंदर, अगर आप उसको नहीं बुलाते हैं और बोलते 1 घंटा बाद, तो अलग बात हो जाके बैठता आराम से, लेकिन आप उसको बैठा के वेट करा रहे हो, तो वही आता है, सिलेंडर के अंदर है, तो जैसे जलते वाला लेयर बाय लेयर, वैसे इंड चार्ज को बेचारे को खाली हीट मिल रहा है, तो हीट और प्रेशर बढ़ते जाता है। मेनली टेम्परेचर का बात करते हैं, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर बढ़ता है, तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ते रहता है। सो इफ इट रीचेज दी, बढ़ता तो नॉर्मल में भी है, लेकिन अगर ये रीच कर जाता है टू इट्स आपका इग्निशन टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के अगर इतना पहुंच गया, किसके भाई, फ्यूल का ही, उसी का तो बात कर रहा है ना, बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सब का सब मेरा फ्यूल है। तो इंड चार्ज मतलब कि एयर फ्यूल मिक्सचर, तो एयर फ्यूल मिक्सचर के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इतना अगर वो गर्म हो गया तो वो ऑटोमेटिक जलना स्टार्ट होता है, तो उधर से भी एक फ्लेम जनरेट होता है, जो कहा जाता है वो भी आपका क्या, सेकेंड फर्स्ट फ्लेम। तो ये सेकेंड फर्स्ट फ्लेम होता है। अब इससे होता क्या है,
इससे होता है कि एक आगे तरफ से एक जलते हुए आ रहा है और एक आपका नीचे तरफ से जलते हुए जा रहा है, ठीक है, यानी कि क्रिएट एन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग तरह से आ रहा है। एंड सेकेंड आपका फ्लेम फ्रंट जो है ये आपका बना व्हेन दीज टू फ्लेम, ये दोनों का दोनों जो आपका फ्लेम फ्रंट है ये जब आपका कोलाइड करता है, टकराता है, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जी होता है, पावरफुल एनर्जी टकराता है, तो जिसके वजह से डिटोनेशन हम मुझे देखने को मिलता है, डिटोनेशन देखने को मिलता है। अब यहां से अगर बोलेंगे सर जी अगर डिटोनेशन नहीं होता किस केस में नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है जब आपका टेम्परेचर उतना नहीं हो जाता, या फिर बोल सकते हो कि जो आपका फर्स्ट आपका चार्ज है, ठीक है, वो पहुंच जाता है इन चार्ज तक पहले ही, फर्स्ट ये जो है दैट इज कॉल्ड आपका फर्स्ट फ्लेम जो है, ठीक है, जो आपका फ्लेम फ्रंट है वो अगर एंड चार्ज तक पहुंच जाता जलते जलते और ये आपका नहीं जलता, जो आपका सेकंड फ्लेम फ्रंट है ये अगर नहीं जलता तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो सेम चीज को लिख दिया गया नोट डाउन करके, इफ प्रोपोगेटिंग फ्लेम फ्रंट रीचेज बिफोर द एंड चार्ज, ठीक है, अगर एंड चार्ज जलने से पहले आपका जो फ्लेम फ्रंट था वो पहुंच जाता तो यहाँ पे डिटोनेशन यानी प्री इग्निशन जो कर गया, प्री इग्नाइट कर गया, यानी कि क्रिएटिंग जो सेकंड आपका यहाँ पे फ्लेम फ्रंट आपका क्रिएट हो गया वो नहीं होता, वो अकर नहीं होता। तो ये लाइन भी आप समझ जाएंगे नोट डाउन करके, मैं लिखवा दिया हूँ, ठीक है। अब डिस्कस यहाँ पे करते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिटोनेशन। डिटोनेशन इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है, मतलब कि डेटोनेशन किसके वजह से बढ़ता है और किसके वजह से घटता है, डेटोनेशन किसके वजह से घटता है और किसके वजह से बढ़ता है। अगर आप डिटोनेशन नहीं चाहते हो तो क्या क्या ऐसा करेंगे जिसके वजह से वो नहीं होगा, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहली बात यहाँ ध्यान रखना, ए सेपरेट वेव इज फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। देखो ये डिटोनेशन का पहले मैं इफेक्ट आपको बता देता हूँ, यानी कि बेसिकली बोलो इफेक्ट या डिसएडवांटेज, क्योंकि डिटोनेशन कोई अच्छी बात तो है नहीं, इसलिए इसको इफेक्ट को डिसएडवांटेज ही बोला जाता है। तो पहले समझो यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। एक सेपरेट वेव आपका फॉर्म हुआ एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन, जहां पे ये आपका इधर से टकराते हुए आया आपका फ्रंट फ्लेम, ठीक है, आपका फर्स्ट आपका फ्रंट फ्लेम और इधर से जो आ रहा है आपका सेकंड फ्रंट फ्लेम, तो ये दोनों आपस में एक जगह टकराया। तो जहां पे टकराता कोलाइड करता है और उसका स्पीड जान लो, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ये टकराता है। एक तो एनर्जी पावरफुल एनर्जी है और हाई स्पीड के साथ कितना, लगभग 2500 साइकिल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 2500 साइकिल, उतना रोटेशन फास्ट करता है। वहां से लेकर, ये तो इनिशियल है, 5000 साइकिल पर सेकंड तक, इतना पावरफुल हाई स्पीड के साथ दोनों पावरफुल एनर्जी यहाँ पे टकराता है। एज दिस, इसके वजह से वेव जो होता है ना, यहाँ पे वेव जनरेट होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक हाई प्रेशर वेव जनरेट होता है और वो वेव चारों तरफ भागता है, चारों तरफ क्या होता है, भागता है। ये खतरनाक एक वेव जनरेट होता है और एक पर्टिकुलर एंगल पे जाता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल, ये नहीं सीधा सीधा गया, एक पर्टिकुलर एंगल में जाकर टकराया, ठीक है। तो एक वेव आपका ट्रेवल करता है एट एन एंगल टू दी पिस्टन सरफेस, वो जाके देखो रेड कलर से मैं समझाया हूं, एक पिस्टन सरफेस में जाके यहाँ टकरा रहा है, देख रहे हो ना, ये पिस्टन सरफेस में जाके ये टकरा रहा है, ठीक है। विच पुश द पिस्टन टुवर्ड द सिलेंडर वॉल, और ये क्या करता है, जाके सिलेंडर वॉल से जाकर टकराता है। सिलेंडर वॉल कौन सा है, ये आपका सिलेंडर का वॉल है। दिस इज योर, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, दिस इज कॉल्ड योर सिलेंडर वॉल, ये सिलेंडर का वॉल है, ये पूरा का पूरा गोल रहेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा गोल रहेगा। तो ये जो अंदर में पिस्टन है वो पिस्टन जाकर सिलेंडर वॉल से टकराता है, क्योंकि ये वेव इतना खतरनाक आया कि उसको वेव आपका झटका लगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जिसके वजह से विच कॉल्ड एज नॉकिंग, और या फिर इफेक्ट ऑफ नॉकिंग, इसी को हम लोग इफेक्ट ऑफ नॉकिंग या फिर नॉकिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि नॉकिंग का इफेक्ट की वजह से होता क्या क्या है। तो जो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है नॉकिंग, इसके वजह से सबसे पहली बात मेटालिक एक साउंड आता है, यानी पिस्टन सिलेंडर जब आपस में टकराता है, जो मैं अभी आप लोग को साउंड सुनवाया, वही उसी को कहा जाता है पिनिंग साउंड, ठीक है, PINGING। तो ये बेसिकली क्या होता है, मेटल टू मेटल, यानी मेटल टू मेटल बोले तो एक पिस्टन और एक सिलेंडर दोनों आपस में टकराने की वजह से पिंगिंग साउंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये साउंड एक आता है। दूसरा चीज, ये हाई वेव जनरेशन जो टकराता है तो एक मेटल वाइब्रेट कर जाता है, तो हाई वाइब्रेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब बार बार टकराएगा पिस्टन सिलेंडर तो ऑब्वियसली बात है ये टीयर वियर देखने को मिलेगा, टूटेगा फूटेगा, है ना, पिस्टन सिलेंडर। इसके अलावा देयर इज ह्यूज लॉस ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क को लॉस यहाँ करेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि पिस्टन का काम है आराम से रेसिप्रोकेट करना और पूरा का पूरा 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन का जो भी सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट करवाना। लेकिन यहाँ पे उसके वजह से उसमें वाल्व में, यानी कि ये जो आपका स्ट्रोक का टाइमिंग है वो गड़बड़ा जाएगा, टाइमिंग वाल्व गड़बड़ा जाएगा, तो वर्क डन सही तरह से कर नहीं पाएगा और फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, क्योंकि ये भाई टकरा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो फ्यूल का तो बर्बादी होना ही होना है। तो ये सब चीज़ जो है आपको देखने को मिलता है। लेकिन यू शुड हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स
कौन कौन सा चीज आपको ध्यान रखना है कि नॉकिंग जो हुआ वो हुआ क्यों, वो हुआ ड्यू टू कोलिजन के वजह से। जो कोलिजन हुआ जिसको हम लोग डिटोनेशन कहते थे, नॉकिंग हुआ था डिटोनेशन के वजह से। और डिटोनेशन क्यों हुआ, डिटोनेशन हुआ कोलिजन के वजह से। किसके कोलिजन की वजह से, आपका फर्स्ट फ्रेंड या आपका सेकंड, फर्स्ट याद रखो ये दोनों चीज, आपका पहला आपका जो फर्स्ट आपका फ्रंट फ्लेम होता है और सेकंड जो आपका फ्रंट फ्लेम बोलो या फिर फ्लेम फ्रंट बोलो, ये दोनों आपस में टकराता है, इसके वजह से डिटोनेशन होता है। तो नॉकिंग हुआ डिटोनेशन के वजह से, डिटोनेशन हुआ, दो आपका हाई एनर्जी आपस में टकराया, दो फ्लेम आपस में टकराया। और वो क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर गया था इंड चार्ज का। अब इंड, क्योंकि आप नॉकिंग को रोकना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, नॉकिंग को रोकना चाहते हो। अगर आप नॉकिंग को कैसे रोकोगे, नॉकिंग को अगर आपको रोकना तो डिटोनेशन को रोकना पड़ेगा। अगर डिटोनेशन को रोकना है तो कोलोजन जो हाई वेव आ रहा दोनों तरफ से, एक इंड चार्ज जल रहा है और आपका फर्स्ट जो फ्लेम आपका बना उसको आप रोकना चाहते हो। अब वो कैसे रुकेगा, क्योंकि आप इंड चार्ज का प्रेशर टेम्परेचर राइज कर गया है, यानी खासकर टेम्परेचर, यानी कि कुल मिला के बात ये आया कि टेम्परेचर को राइज करना है इंड चार्ज का, इंड चार्ज के टेम्परेचर को राइज करने से बचाना, यानी कि वो जल्दी गर्म ना हो। ये अगर ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंड चार्ज जलेगा नहीं, इंड चार्ज नहीं जलेगा तो सेकंड आपका फ्रंट फ्लेम नहीं बनेगा, अगर वो नहीं बनेगा तो दो वेव आपस में टकराएगा नहीं, अगर दो वेव टकराएगा नहीं तो डिटोनेशन नहीं होगा, डिटोनेशन नहीं होगा तो नॉकिंग नहीं होता। कुल मिलाकर समझ के आया कि मुझे सर किसी भी तरह से टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने देना है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिलेंडर के अंदर आग लग रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ने देना है कि सेल्फ इग्निशन ऑफ दी टेम्परेचर, फ्यूल के इतना ये टेम्परेचर बढ़ जाए, उतना नहीं बढ़ने देना है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल के इतना नहीं बढ़ने देना है। तो चलो डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द नॉकिंग इन एसआई इंजन, मतलब कुल मिला के कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता हो, तो सब चीज को नहीं करेंगे, वो सब चीज को नहीं करेंगे जिसके वजह से आपका नॉकिंग देखने को मुझे मिलता है। तो देखो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट कंप्रेशन रेशियो। भाई कंप्रेशन मतलब क्या होता था, याद करो आप लोग, कंप्रेशन रेशियो, पिस्टन मेरा बॉटम डेड सेंटर से लेकर टॉप डेड सेंटर की ओर जाता था, ऊपर की ओर, और अंदर का जो एयर फिल्म मिक्सचर उसको हाई कंप्रेस करते थे, कंप्रेशन बढ़ेगा। अगर ऑब्वियसली आता, अगर कंप्रेशन प्रेशर करते ही थे टेम्परेचर प्रेशर को राइज करने के लिए, तो क्या आप चाहते हो कि प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा राइज कर दोगे, नहीं। यानी कि ये ध्यान रखना है कि हाई कंप्रेशन रेशियो विल लीड्स टू दी हाई टेम्परेचर ऑफ इंड चार्ज, क्योंकि अगर वो ज्यादा बढ़ रहा तो इंड चार्ज भी बढ़ेगा टेम्परेचर, और जिसके वजह से डिटोनेशन भी बढ़ेगा, विच इंक्रीज द चांस ऑफ डिटोनेशन। तो आपको क्या करना है, कंप्रेशन रेशियो को लो लेके चलना। और यू नो दैट, मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं कि हम लोग ऐसा इंजन के केस में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो लो लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं, 6 से 10 के बीच में। तो इसीलिए लिखा गया सो कंप्रेशन रेशियो इन केस ऑफ ऐसा इंजन शुड बी लिमिटेड। मतलब देखो हम लोग आराम से आर को बढ़ा सकते थे, आपको याद होगा कि कंप्रेसर रेशियो बढ़ाने से एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, ज़्यादा वर्क आउटपुट मिलेगा, ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते हैं। क्यों, रीजन है आप समझ गए अभी भी, ठीक है, क्योंकि इससे डिटोनेशन बढ़ता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इतना लंबा याद नहीं रखना, बस जो मैं घेर दिया ना रेड कलर से, बस ये ध्यान रखना है कि अगर आर बढ़ेगा तो डिटोनेशन भी बढ़ेगा। तो यानी आर को आपको लिमिटेड, मतलब बढ़ाना तो है, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, लेकिन आपको लिमिटेड लेना है, लिमिटेड लेना है, ठीक है। कितना, 6 से 10, ये भी ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, बस आपको आर बढ़ेगा तो डिटोनेशन बढ़ेगा। ये हो गया डिटोनेशन से रिलेटेड, राइट। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। देखो इफिशिएंसी यहाँ पे लिख दिया गया है, इफिशिएंसी ऑटो साइकिल का कितना था, क्योंकि ऐसा इंजन है ना, पेट्रोल यूज करेंगे तो ऑटो साइकिल में चलता है, तो 1 - 1 पे पावर आर पे पावर गामा -1, याद होगा आपको, वेयर आर इज द कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। ये कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से आपको पता था कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है तो पूरा का वैल्यू आपका घट रहा है, और 1 माइनस करके तो फिर पूरा का पूरा इफिशिएंसी बढ़ जाता है, जो हम लोग को हानिकारक होगा। अब बात करते हैं लोड और पावर, कि अगर सर लोड बढ़ा दिए तो, अगर, अच्छा और एक चीज पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसा इंजन यूज कहां करते हैं। देखो सीआई इंजन यूज करते हैं जहां पे हाई लोड होता है, हेवी इंजन होता है, बड़ा लोड होता है, बड़ा वगैरह स्पीड लेते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं ऐसा इंजन का, वो तो सीआई का बात करें, ऐसा इंजन का यूज करते हैं जहां पे हेवी लोड कैरी नहीं करना पड़ता है, ये ध्यान रखना आपको। तो उस बिहाफ पे अब समझो कि देखते हैं भाई नॉकिंग वगैरह को इफेक्ट करता है कि नहीं लोड और पावर, क्योंकि अगर लोड और पावर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, समझना। देखो लोड इज हाई देन ज़्यादा फ्यूल को वो लेगा। अगर मेरा लोड बढ़ेगा, आप अगर समझो मेरी बात, आप 2 सवारी लेके जा रहे हो, अगर उसकी जगह में 3 ले लिए, 4 ले लिए, तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा करेगा, फ्यूल वो ज़्यादा खींचेगा, बिल्कुल लेगा। लोड ज़्यादा है तो इंजन को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा फ्यूल लेगा, ठीक है। विच इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द फ्यूल इंड चार्ज। मतलब समझो ये सिलेंडर के अंदर जो है फ्यूल आपने कम डाला
तो कम एयर फ्यूल का मिक्सचर है, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी जो है वो कम है, ठीक है। लेकिन अगर आपने लोड बढ़ा दिया तो आपका इंजन का जो फ्यूल का टैंक है वो तो बढ़ेगा नहीं, वो तो उतना ही रहेगा। उसमें आपने ज़्यादा वहाँ पे रिच मिक्सर डाल दिया, क्योंकि अब रिच मिक्सचर मतलब वो ज़्यादा ले रहा है, एक ही जगह पे ज़्यादा डेंस बढ़ गया, एयर फ्यूल मिक्सचर का डेंसिटी बढ़ गया। तो अगर डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इन डिस्चार्ज का भी टेम्परेचर प्रेशर राइज कर जाएगा। टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा है फ्यूल है तो ज़्यादा प्रेशर राइज कर गया, तो ज़्यादा आपस में टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा हीट बढ़ेगा, राइट। तो जिसके वजह से भी आपका क्या होता है, डेटोनेशन इंक्रीज कर जाता है। तो कुल मिलाकर फिर से आपको ध्यान क्या रखना है कि लोड अगर इंक्रीज करेगा तो डेटोनेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। बस उस चीज़ को लिख दिया गया। सो इन एसआई इंजन यूज फॉर लो लोड पर्पस, या फिर बोल सकते हो लो लोड व्हीकल। इसीलिए याद रखो कि हम लोग एसआई इंजन बेस्ट किसके लिए होता है, लो लोड के लिए होता है, ठीक है। आप अगर ऐसा इंजन चला रहे हो जैसे बाइक वगैरह, कार वगैरह, जो ऐसा इंजन पे बेस्ड है, उसको आप ज़्यादा लोड लेके अगर करोगे तो उसमें डिटोनेशन आएगा, ज़्यादा लोड को कैरी करोगे तो डिटोनेशन आएगा। इसीलिए लो लोड व्हीकल ये सब चीज़ होता है। अब बात करते हैं स्पीड का। स्पीड अगर सर स्पीड ज़्यादा चला दिए तो मान ली 2 आदमी बैठा है, पूरा स्पीड चला रहे हैं, 90-100 का स्पीड चला रहे हैं, तब क्या होगा, तब क्या डिटोनेशन नॉकिंग हो सकता है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। अब समझना, इंक्रीज दी स्पीड, मान लो आपने स्पीड इंक्रीज कर दिया। अब समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड जो होता है ना बढ़ाने से डिटोनेशन घटता है। अब समझना क्यों बोलेंगे सर, इसीलिए ध्यान रखना जो ऐसा इंजन होता है ना, वो देखो यहाँ पे नोट डाउन करके वीवीआई करके मैं लिख दिया हूँ कि ऐसा इंजन आर प्रिफर्ड फॉर लो लोड बट हाई स्पीड। मतलब अगर आप चला रहे हो आपका कौन सा ऐसा इंजन को, तो नॉकिंग अगर आप मतलब बेस्ट माना जाता है कि अगर हाई स्पीड चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो लोड होता है वो लो होना चाहिए। क्यों, समझना, देखना यहाँ पे, समझना मेरी बात, यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको, क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो इंक्रीज इन स्पीड, जैसे आप स्पीड को बढ़ाते हो, तो स्पीड बढ़ाते हो तो अंदर में जो सिलेंडर के अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मूवमेंट ऑफ द पिस्टन विल क्रिएट, तो पिस्टन काफ़ी मूव करता है, काफ़ी इतना ज़्यादा मूव करता है पिस्टन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जैसे अभी आपको दिखाया था पिस्टन बहुत ही ज़्यादा स्पीड चल रहा था, एनिमेशन दिखाया था, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा टर्बुलेंस आपका पैदा हो जाता है, रेंडमनेस ज़्यादा उसमें देखने को। रेंडमनेस मतलब जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, कभी एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, जो ऊपर में हाई टेम्परेचर है नीचे में लो टेम्परेचर है, क्योंकि ऊपर में जलते हुए आ रहा है ना, तो ऊपर का हाई टेम्परेचर है और नीचे में लो है। लेकिन होता क्या, इतना स्पीड चलता है कि रेंडमनेस की वजह से कभी हाई टेम्परेचर नीचे आ गया, कभी लो टेम्परेचर ऊपर नीचे फ्यूल का होता है, जिसके वजह से इंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि जैसे तक ये गर्म हुआ ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, नीचे आ गया, तो उसके वजह से क्या होता है कि डिटोनेशन आपका डिक्रीज कर जाता है। तो जितना ज़्यादा स्पीड करेंगे डिटोनेशन उतना ही कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने नहीं दिया इंड चार्ज का, क्योंकि इंड में रह ही नहीं रहा, इतना रेंडमनेस है, उतना टर्बुलेंस है कि आगे पीछे आपका एयर फ्यूल मिक्सचर होते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि स्पीड बढ़ने के साथ डिटोनेशन आपका घटता है, राइट, क्योंकि इन द मॉलिक्यूल मोर मूवमेंट विच अवॉइड डिटोनेशन। तो यानी कि इन दोनों पॉइंट से एक चीज क्लियर हुआ आप लोग को, ये कौन सा पॉइंट से, सेकंड वाले से और थर्ड वाले से, इन दोनों पॉइंट से एक चीज क्या क्लियर हुआ कि ऐसा इंजन आर प्रीफर फॉर लो स्पीड, ठीक है, सॉरी लो लोड को हम लोग लो लेके चलते हैं, क्योंकि अगर लोड मेरा लो रहेगा, ठीक है, लोड मेरा लो रहेगा तो मेरा डिटोनेशन जो होगा वो मेरा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगर लोड ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने कहा रिच मिक्सचर लेगा, डेंसिटी आपका फ्यूल का बढ़ जाएगा, और फ्यूल का डेंसिटी बढ़ा तो कंप्रेस होगा, तो उसके वजह से ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो आप लो लोड लोगे। वहीं बात करेंगे स्पीड का, जितना हाई स्पीड उतना ज़्यादा रेंडमनेस, उतना ज़्यादा अगर बात करेंगे मूवमेंट होगा या फ्यूल का मिक्सचर का उतना टर्बुलेंस, तो जिसके वजह से मेरे इंड चार्ज का प्रेशर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते रहेगा ऊपर नीचे, तो आपका वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर नीचे वाले इंड चार्ज का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंड चार्ज से बचना मुझे। तो इसीलिए हाई स्पीड के लिए और लो लोड के लिए हम लोग ऐसा इंजन को अधिकतर प्रीफर करते हैं। चलो अब बात करते हैं एडवांस स्पार्किंग। मतलब स्पार्क आप क्या करो, स्पार्क को पहले जला लो, जिसको कहा जाता है प्री इग्निशन। अगर आप प्री इग्नाइट कर दे रहे हो तो घुमा फिरा का बात वही है, अगर प्री इग्नाइट कर दोगे तो क्रिएट मोर टेम्परेचर ऑफ एयर, है ना, मतलब स्पार्क समझ रहे, स्पार्क से पहले अगर आप उसको आप जला दे रहे हो, उसका कब होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है पूरी तरह से तो पता ही है कि डिटोनेशन मेरा इंक्रीज ही करेगा। एक आता सुपर चार्जिंग, हम लोग आज के टाइम पे सुपर चार्ज भी करते हैं, मतलब फ्यूल को डालने से पहले उसको हाई टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे स्पार्क मतलब पहले जैसे हल्का लगे फट से जल जाए। लेकिन यहाँ पे सुपर चार्जिंग से भी दिक्कत होगा, क्योंकि सुपर चार्जिंग कहने का मतलब क्या है कि कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है,
प्रेशर चार्ज लीड टू हाई टेम्परेचर इंड चार्ज दैट इंक्रीज द डिटोनेशन। तो सुपर चार्ज अगर करो तो आपका डिटोनेशन बढ़ेगा, क्योंकि सुपर चार्ज मतलब प्रेशराइज करके आप फ्यूल को डाल रहे हो। प्रेशराइज मतलब प्रेशर टेम्परेचर राइज कर रहा, तो टेम्परेचर राइज कर रहा तो ऑब्वियसली बात है इंड चार्ज का टेम्परेचर बढ़ेगा और आपको डिटोनेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए ना कि आप ना तो सुपरचार्ज करना है ना तो एडवांस अपार करना है। अब बात करते हैं कि लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा टेढ़ी खींच जैसा है, तो इसको समझना क्या होता है मेरा लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग। देखो स्पार्क प्लग आपको कहाँ रखना है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पार्क प्लग में हमेशा क्या बताता है, आपको याद होगा कि इस तरह से मैं बताता, ये रहा आपका सिलेंडर और ये रहा मान लो पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रट गया और ऊपर में मैं दो वाल्व बना लेता हूँ, ये था मेरा इनलेट वाल्व और एक था मेरा एग्जॉस्ट वाल्व, और बीच में कहीं पे मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर के यहाँ पे समझ लो कि ये मेरा क्या है, ये समझ लो मेरा है स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग है। तो मैं हमेशा बीच में रखता था, ठीक है। यही स्पार्क प्लग का बात करके स्पार्क प्लग का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बोलेंगे सर क्यों सर, समझाइए। देखो इसमें दो कंडीशन आ जाता है, इसमें दो कंडीशन का आपको ध्यान रखना। पहला बात, जो स्पार्क प्लग का लोकेशन होता है, स्पार्क प्लग देखो यहाँ पे इट्स लोकेशन शुड बी सच दैट द फ्लेम कैन बी क्विकली रीच टुवर्ड द इंड चार्ज, मतलब कि जो इंड चार्ज होता है उसके पास रखो, ज़्यादा दूर नहीं रखो। मतलब कि मान लो आप अगर इंड चार्ज आपका है, जैसे एग्जाम्पल समझना, यहाँ पे एक आपका पिस्टन में यहाँ बनाया हो और दूसरा पिस्टन में बनाता कुछ इस तरह से, ऐसा बनाया। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ समझना मेरी बात। यहाँ मान लो ये मेरा पिस्टन है, आप समझना। देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या करा है, थोड़ा मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टाइप का था, रेक्टेंगल टाइप का था, ये रेक्टेंगल लिया मैंने, थोड़ा चौड़ा कर लिया। चौड़ा से फायदा क्या हुआ, जो यहाँ पे स्पार्क प्लग आपका लगा रहेगा, फ्यूल को स्पार्क प्लग जला और वो जो स्पार्क है, क्योंकि एक लेयर जलेगा दूसरा लेयर जलेगा, इसको जाने में ज़्यादा लेट नहीं लगेगा क्योंकि जल्दी पहुंच जाएगा, डिस्टेंस बहुत ही कम है। लेकिन इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि लंबाई आप ली है ना। देखो यहाँ आपका जला और यहाँ तक आपका इंड चार्ज है, तो जलेगा 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 जलेगा, तब तक अंदर में सिलेंडर का प्रेशर टेम्परेचर राइज कर रहा, तो इंड चार्ज का प्रेशर टेम्परेचर इतना राइज कर जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब आपका सेकंड फ्लैम जनरेट हो जाएगा। उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, लंबा न लेके थोड़ा इस तरह ले लो, इसमें क्या होगा कि सामने फट से जल जाएगा, पहला लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर, तो आप ये कर सकते हो। इट मीन्स आपने क्या समझा, ये तो हो गया पहली बात, जिसको मैं यहाँ पे देखो, इट्स लोकेशन शुड बी सच दैट फ्लेम कैन क्विकली रीच टुवर्ड द इंड चार्ज। तो आप वैसा डिजाइन बनाओ जिससे आपका जो फ्लेम है, कौन सा फ्लेम, जो फर्स्ट फ्लेम है, जो आपका स्पार्क प्लग के सामने वाले एयर फ्यूल मिक्स से जलता है, वो जल्दी इंड फ्लेम तक पहुंच जाए। वो कब होगा, तो जब नज़दीक होगा, पहला चीज़। ऑल्सो ये तो हो गया पहला बात कि आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरा जो फर्स्ट फ्लेम बनता है वो इंड चार्ज तक जल्दी पहुंच जाए। सेकंड कंडीशन, ऑल्सो टेक केयर ऑफ पोजीशन ऑफ द स्पार्क प्लग। पोजीशन ऑफ स्पार्क प्लग, आप स्पार्क प्लग को कहाँ रख रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ सर। देखो स्पार्क प्लग शुड बी अवे फ्रॉम द इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व से दूर रखना है। अब बोलेंगे सर इनलेट वाल्व से दूर, इसका क्या मतलब हुआ, इनलेट वाल्व से दूर क्यों, समझना। यहाँ से मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज योर सिलेंडर है ना, और यहाँ पे आपका पिस्टन वगैरह कनेक्टिंग रड है, ये समझने के लिए अब समझना। यहाँ पे ये रहा मेरा इनलेट वाल्व मैंने बनाया, ये क्या, दिस इज योर इनलेट वाल्व। आपको पता है कि इनलेट वाल्व से आता क्या मेरा, एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर आता है। तो जब एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है और मारो सुपर चार्जिंग कर रहे हैं, उस तरह का कर रहे हैं या नहीं भी करते हैं, तो पेट्रोल का अपना तो एक टेम्परेचर होता है, सेल्फ टेम्परेचर होता है, राइट, होता है कि नहीं, ठीक है। और उसको अगर मैं एडवांस स्पार्क या फिर सुपर चार्जिंग करके भेज रहे हैं, तो वो जब आता है तो उस गर्मी की वजह से जो स्पार्क प्लग होता है, इनलेट वाल्व होता है, वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझो, ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि फिर से मैं बना रहा हूं कि ये मेरा रहा इनलेट वाल्व और यहीं जस्ट सामने हम लोग क्या लगा दिए, स्पार्क प्लग लगा दिए। ये बेटर तरीका समझाने का, ठीक है, ठीक है, कि ये इनलेट वाल्व थोड़ा बहुत तो गर्म है, लेकिन स्पार्क प्लग तो इसका काम क्या होता है, ये 10,000 वोल्टेज जनरेट करता है। ये कितना करता है, 10,000 वोल्टेज को ये जनरेट करता है, वोल्ट को। जब ये इतना वोल्ट को स्पार्क जनरेट करता है तो ये काफ़ी गर्म हो जाता है, एकदम आग जैसा गर्म। इसको छुओगे तो बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा जल जाओगे आप। इसके पास अगर इनलेट वाल्व रहेगा तो वो भी गर्म हो जाएगा, और वो जो गर्मी है, वो जो हीट है, जो फ्यूल इसके थ्रू आएगा वो फ्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा। जो एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, इनलेट वाल्व जो गर्म रहेगा उसका हीट को एब्जॉर्ब करके एयर फ्यूल मिक्सचर भी गर्म हो जाएगा। एयर फ्यूल मिक्सचर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसके वजह से आपका पहले से यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर कम हो किसी भी हाल पे, तो टेम्परेचर बढ़ गया। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं,
स्पार्क प्लग को थोड़ा अंदर रखते हैं, मतलब दूर रहता है। किधर? जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व है ना, उधर के साइड रखते हैं, उधर के साइड रखते हैं। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि बचाव रहता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ समझना, जैसे यहाँ देखो नीचे में समझाया गया, यहाँ समझो कि यहीं पे मैं समझा देता हूँ। जैसे ये है, ये समझो किस तरह का पिस्टन सिलेंडर इस तरह देख रहे हो ना, तो टॉप व्यू देख रहे हो, ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हो। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? जैसे कि समझना कि ये आपका है, ठीक है, ये समझो कि ये आपका क्या है, ये आपका पिस्टन है, और यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज माई, ये आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। तो मैं ये वाला पार्ट खाली दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि समझो कि इधर आपका रहेगा इनलेट वाल्व और इधर रहेगा एग्जॉस्ट वाल्व। तो हम लोग करते क्या है, जो स्पार्क प्लग होता है वो इधर लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे स्पार्क प्लग को। दिस इज योर स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग। ऐसा क्यों किए? इनलेट वाल्व से दूर क्यों रखें? क्योंकि अगर स्पार्क प्लग गर्म होगा तो इनलेट वाल्व भी गर्म होगा, क्योंकि इनलेट वाल्व के थ्रू ही आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, तो वो गर्म ना हो जाए, क्योंकि वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि जितना आपका इनलेट वाल्व गर्म होगा उसका हीट ले लेगा और वो उसका प्रेशर टेम्परेचर को राइज कर देगा। किसका? एयर फ्यूल मिक्सचर का। ये चीज हो जाता है। और कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, डबल स्पार्क प्लग लेते हैं, ट्विंस स्पार्क प्लग लेते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे दोनों का दोनों स्पार्क प्लग को इधर ही हम लोग रख देते हैं, आपके एग्जॉस्ट वाल्व की तरह, जो कि यहाँ देखो नीचे में समझा गया। यहाँ पे ट्विंस स्पार्क प्लग है, यहाँ पे सिंगल है, मतलब एग्जॉस्ट वाल्व की तरह भी हम लोग रखेंगे। देखो यहाँ पे भी ध्यान देना कि ट्विंस स्पार्क प्लग में क्या, दोनों इधर आपका एक ऊपर रख दिया, एक नीचे रख दिया क्रॉस करके, तो आपका इनलेट वाल्व से दूर ही रखा गया। तो दो चीज, ठीक है। स्पार्क प्लग क्या है कि स्पार्क प्लग आपका एंड चार्ज से पास होना चाहिए, ठीक है। आपका एंड चार्ज से स्पार्क प्लग जो है वो आपका पास होना चाहिए, ताकि वो क्विकली रीच कर जाए एंड चार्ज। दूसरा चीज, इनलेट वाल्व से दूर होना चाहिए। इनलेट वाल्व से ये मेरा अवे फ्रॉम दी, फार अवे फ्रॉम दी इनलेट वाल्व होना चाहिए। स्पार्क प्लग शुड बी फार अवे फ्रॉम दी इनलेट वाल्व, सो दैट एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो राइज ज्यादा ना कर जाए। देखो सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, इफ लोकेशन इट्स लोकेशन, सॉरी, स्पार्क प्लग का लोकेशन का बात कर रहा है कि स्पार्क प्लग का लोकेशन जो है ना, शुड बी सच दैट दी फ्लेम शुड क्विकली रीच टुवर्ड द इंचार्ज, तो आपका कम होना चाहिए। और सेकंड चीज, ऑल्सो टेक केयर ऑफ पोजीशन ऑफ द स्पार्क प्लग शुड बी अवे फ्रॉम द इनलेट वाल्व। का है? क्योंकि इफ इनलेट वाल्व बी क्लोज टू द स्पार्क प्लग, अगर आपका इनलेट वाल्व जो है वो स्पार्क प्लग के सामने रहेगा, देन फ्यूल जो आएगा, क्योंकि जैसे आपका स्पार्क प्लग जलेगा उसका हीट ले लेगा कौन? इनलेट वाल्व, और उससे मेरा जब आपका फ्यूल आएगा उसका टेम्परेचर प्रेशर राइज कर जाएगा और बिकम चार्ज क्या जाएगा? आपका हाई कंप्रेस चार्ज हो जाएगा। कंप्रेस चार्ज मतलब डिटोनेशन का खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। 6 नंबर बात करते हैं। 7 नंबर में क्या? एयर फ्यूल रेशियो के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एयर फ्यूल रेशियो के बारे में। ये आप लोग को एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा एयर फ्यूल का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एयर और पेट्रोल कितना लिया जाता है। तो उस चैप्टर में बता दूंगा, वो डिपेंड करता है आपके इक्विवेलेंट रेशियो पे, है ना। ये मैं आगे चलकर समझाऊंगा आपको। एंड लास्ट आ जाता है रेटिंग ऑफ द फ्यूल। जितना ज्यादा हाई ऑक्टेन नंबर होगा उतना ज्यादा उसमें, ये तो मैं पहले आपको वो डिस्कस कर चुका हूं कि ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा रहेगा, यानी ऑक्टेन नंबर क्या आता था? आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन में आइसो ऑक्टेन का नंबर कितना ज़्यादा है, ये जितना ज़्यादा होगा उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होता है, और वो उतना अच्छा फ्यूल माना जाता है। और वो जितना अच्छा फ्यूल होगा वो कम से कम मेरा नॉकिंग वगैरह को प्रोड्यूस करेगा। सर नॉर्मली तो हम स्पार्क प्लग 4th एंड ईवी के बीच में देखते हैं, ऐसा क्यों? वो बस दिखाने के लिए डियर, वो बस दिखाया जाता है। एक्चुअल में देखो वो होता है नॉर्मल कंबसन में, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल अभी क्या? एबनॉर्मल कंबसन। तो एबनॉर्मल कंबसन के केस में ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, उससे बचने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं, और वो बस दिखाने के लिए होता है, ठीक है। वो दिखाने के लिए होता है, हम लोग दूर रखते हैं कभी कभार, आप जिस चीज़ को देखना। और अगर हाँ, अगर वो अब ऐसा कर रहे हो, अगर इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के बीच में देखते, बिल्कुल सही जो मैं आपको समझाया था कि इनलेट वाल्व रहा और एग्जॉस्ट वाल्व रहा, बीच में आपका स्पार्क प्लग है ना, और इस तरह से रहता है, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिलता है कि नहीं? बिल्कुल देखने को मिलता है। तो ये होता है। तो ये इस कंडीशन को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरा का पूरा जो नॉर्मल है, यानी इस सब चीज़ को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ पे देख लो, जैसे कंप्रेशन रेशियो को ध्यान दो, लोड को, पावर को, इंजन स्पीड को, सुपर चार्ज को, ठीक है। ये सब का अगर ध्यान आप रखते हो, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आप नॉर्मल चार्जिंग कर रहे हो, सॉरी नॉर्मल कंबसन कर रहे हो, तो नॉर्मल कंबसन के लिए सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो, देन यू कैन डू दिस, वो आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको सभी चीज़ों को ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा।
क्लियर माई पॉइंट और नॉट? तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो है एबनॉर्मल कंबसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बताइए चीज़ें यहाँ पे समझ आया ना, A to Z सभी चीज़ें समझ आया कि नहीं? ठीक है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंबसन इन CI इंजन। हम लोग कंबसन इन CI इंजन को देखेंगे और बेसिकली ये मैं आप लोग को लूँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बताइए अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी नेगी, अदरवाइज हम लोग क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट में आपको बता दूंगा CI इंजन का कंबसन कैसे होता है। तो ये एक अच्छा और चैप्टर था। इसके बाद आपका फिर थ्योरी कुछ कुछ आएगा, है ना, जैसे एयर फ्यूल मिक्सर आ जाएगा, कूलिंग वगैरह आ जाएगा, लुब्रिकेशन आ जाएगा, है ना, और कुछ इंजन पार्ट आ जाएगा, छोटा छोटा चीज़ें हैं। फिर आपका समझ लो कि IC इंजन अगर मैं जब कंबसन आपका CI इंजन कंप्लीट हो जाएगा ना, ये कंबसन CI इंजन कंप्लीट हो जाएगा, तो समझ लो 80 से लेकर 85% तक आपका, इवन आप बोल सकते हो 90%, ठीक है, 90% तक आपका सिलेबस IC इंजन का हो गया। अब बस कुछ चीज़ें जैसे कूलिंग वगैरह से पूछ देता है ना, कूलिंग वगैरह क्यों करते हैं, लुब्रिकेशन क्यों करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए कौन कौन सा चीज़ें यूज़ करते हैं, कूलिंग के लिए कौन कौन सा चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके डियर, गुड नाइट नेगी, गुड नाइट एवरीवन। चलिए।